NCERT क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैं आज बताऊंगा वीडियो में, जिसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ जाएंगे तो 3 तो अपने आप हो जाएगा। तो आज मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में एग्ज़ामिन करना है द टेबल। एक टेबल दे रखी है जिसको आपको देखना है और समझना है। जैसे फिगर दे रखा है, इसमें एक ट्रायंगल का फिगर है और एक ऐसा फिगर है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्विड्रिलेटरल है, बट इसमें क्विड्रिलेटरल में देखें तो 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, 1, 2। इसी तरह से एक ऐसा फिगर है जिसमें 5 साइड है, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर इसमें ट्रायंगल की बात करें तो 3 ट्रायंगल बने हैं, 1, 2, 3। इसी तरह से अगर एक फिगर और ये है जिसे हम पैरागोन भी कहते हैं, इसमें साइड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर इसमें ट्रायंगल देखें तो 4 ट्रायंगल है, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और ये रहा 4था ट्रायंगल। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड हों तो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1, 2, 3। और इन तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो याद रखिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और इसको अगर हम देखें तो साइड कितनी है इसमें? 3। और अगर 3 साइड है तो एक ट्रायंगल बनता है, तो इसके एंगल का जो सम होगा 1 × 180। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितनी साइड हैं? 3 है, तो 3 को 1 बनाने के लिए 3 - 2 कर दीजिए, तो 3 - 2 × 180। अब ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी पैरागोन के यानी बहुभुज के जो एंगल हैं उनका सम हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का भी हो गया, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं तो 3 - 2 × 180। इसी तरह से क्विड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? 1, 2, 3, 4 साइड होते हैं, तो 4 - 2 × 180 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, चूँकि क्विड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बनते हैं 1 और 2, तो हम इसे 2 × 180 भी कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक ऐसा हमारे पास पैरागोन है जिसमें 5 साइड हैं, तो हम इसके अंदर जितने भी एंगल हैं, यानी देखिए एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इस सब 5 एंगलों का सम हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 साइड हैं तो इसका एंगल फाइंड करने के लिए 5 - 2 × 180 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 6 साइड वाला पैरागोन है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? 6 - 2 × 180। तो ये आप एक फार्मूले की तरह से समझ लीजिए। किसी भी पैरागोन बहुभुज में अगर उसके एंगल का सम फाइंड करना है तो उनकी साइड को काउंट करिए और उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो उस पैरागोन के अंदर के एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि n - 2 × 180। अब जो भी आकृति होगी उस आकृति की साइड को काउंट करिए, वो यहाँ पे रखिए, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगी उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम ट्रायंगल में ही देखते हैं ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो
तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो गया 1, 1 इंटू 180, 3 माइनस 2 इंटू 180, अभी हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 इंटू 180, तो आंसर हो जाएगा 180। और हमें मालूम ही है ट्रायंगल की सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप इसको खुद करने की कोशिश करिएगा। यदि साइड जो है 6 तक तो था, 7 हो तो एंगल का सम फाइंड करिए, 8 हो तो एंगल का सम फाइंड करिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करेंगे आप खुद। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्विड्रिलेटरल। आपको एक कॉन्वेक्स क्विड्रिलेटरल के एंगल का सम फाइंड करना है। तो क्विड्रिलेटरल यानी 4 भुजाएं, और अगर 4 भुजाएं यानी साइड 4 साइड वाला हमारे पास एक क्विड्रिलेटरल है, जाहिर सी बात है क्विड्रिलेटरल में 4 ही साइड होते हैं, तो उसके एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू 180। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 इंटू 180 इक्वल टू हो गया 360। यानी आप देखेंगे कि क्विड्रिलेटरल में जो एंगलों का सम होता है वो हमेशा 360 होता है, ये आपको याद भी रखना है हमेशा। तो क्विड्रिलेटरल में एंगल का सम, एंगलों का सम जो अंदर क्विड्रिलेटरल में कितने एंगल होंगे, 4, उन 4 एंगलों का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। ट्रायंगल में एंगलों का जो सम होगा वो होता है 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि कह रहा है कि फाइंड करना है मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्विड्रिलेटरल, और उसमें भी क्या ये फॉलो होता है, ये उसके भी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है, ये आपको बताना है। तो नॉन कॉन्वेक्स क्विड्रिलेटरल वो होते हैं जो कॉनकेव होते हैं, यानी जिसमें कॉन्वेक्स में तो सारे एंगल ऊपर की ओर उभरे होंगे, लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ है, 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 तो ये कॉनकेव हो गया क्विड्रिलेटरल। लेकिन कॉन्वेक्स यानी जिस क्विड्रिलेटरल में सारे एंगल ऊपर की ओर उभरे होंगे वो कॉन्वेक्स क्विड्रिलेटरल होगा। लेकिन कॉनकेव क्विड्रिलेटरल में क्या होगा कि उसमें एक जो चूँकि क्विड्रिलेटरल है तो 4 साइड होंगे। देखिए इसमें 4 साइड से हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन एक अंदर की ओर धंसा होना चाहिए। तो साइड हो गए 1 2 3 4, तो ये भी एक क्विड्रिलेटरल है, बट ये कॉनकेव क्विड्रिलेटरल है। अगर इसको देखें तो हम इसमें 2 ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हम ये समझ गए कि हम क्विड्रिलेटरल को कॉनकेव बना सकते हैं, और इसमें 2 ट्रायंगल है तो इसके भी एंगलों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और अगर हम फार्मूले से निकालें तो इसमें भी 4 साइड है, 1 2 3 4, तो वही लगा देंगे इसमें भी 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन्स स्टे द नेम, उसका स्टे द नेम, उसका नाम भी बताना आपको। अगर 3 साइड का एक हमारे पास पॉलीगॉन है तो वो क्या होता है, तो 3 साइड जिसके होती हैं उसको हम ट्रायंगल्स कहते हैं। 4 साइड को हम, अगर 4 साइड है तो जाहिर सी बात है वो क्वाड्रिलेटरल ही होगा, और 6 साइड है अगर किसी पॉलीगॉन का तो उसको हम कहेंगे हेक्सागॉन। ठीक है, थैंक यू।